गुड आफ्टरनून गाइस। मैं सफरनामा 0016 अशोक कुमार शर्मा लेकर आया हूँ फिर एक नई टेक्निकल वीडियो, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके पास जो अपना स्मार्ट मोबाइल है, जिसको जो आपकी अपनी ताकत है, आप उसका इस ताकत का इस्तेमाल करिए। आपको साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइबर कैफे जाएंगे तो पासवर्ड भी गलत हो जाएंगे और वो आईटी जो आप भरना चाहते हैं घर के पास के जो अपने पसंद के आप टेढ़े भरना चाहते हैं वो भी आपसे गलत हो जाएंगी और सब चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो मैं कहना चाहता हूँ वो अच्छी तरीके से आप प्रोस्पेक्टस को पढ़िए पहले, फिर उसके बाद ट्रेडों को पढ़िए जिनमें आपकी रुचि है, जो आपके घर के पास की आईटी है दायरे की। आप उन ट्रेडों को क्रमबद्ध लगा लीजिए। सबसे पहले पास में कौन सी है प्रायोरिटी के हिसाब से देखते चले जाइए, उसी हिसाब से ट्रेडों को देखिए, उनकी लिस्ट बनाइए कि आपको पहली ट्रेड कौन सी अच्छी लगती है, दूसरी कौन सी है। और सब कुछ करने के बाद आप कम से कम 5 ITI 5-7 ITI या 10 भी और 10-12 ट्रेड या मैक्सिमम ट्रेड जो आपके पास है उनको आप करिए। करने के बाद प्रायोरिटी बनाइए और बंद करने के बाद फिर अपना स्मार्ट मोबाइल लीजिए और लेने के बाद आपको उसमें क्या करना है, सबसे पहले ITI Delhi.admissions.nic.in पर जाना है, गूगल क्रोम के अंदर मोबाइल के अंदर खोल के। तो मैं अब आपको ले चलता हूं और मोबाइल पे सारी कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। लेकिन क्योंकि आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसपे कि परमानेंट मैसेज आए। क्योंकि बच्चे करते क्या हैं कि कोई फादर का मोबाइल नंबर दे देगा, कोई भाई का दे देगा, वो उस समय वहाँ होगा नहीं या कोई बताएगा नहीं, ईमेल एड्रेस भी आपके पास प्रॉपर नहीं है। तो आप एक ईमेल बनाइए अपनी बढ़िया, जिस पे आपके मैसेज आए, वहाँ से हमारे एडमिशन टीम आपको भेजिए। और एक आपका मोबाइल नंबर जिस पर OTP बिल्कुल सही तरीके से आए और उसी OTP के तहत ही उसी पे मैसेज आएंगे कि आपको वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है, आपका किस ITI में एडमिशन हुआ है। तो इसलिए एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस आपको होना चाहिए आपके पास। और करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट भी आप देख लें कि भाई आपको कौन कौन से, जैसे आप मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास यदि आपका SC/ST का सर्टिफिकेट है तो उसके डॉक्यूमेंट, OBC का सर्टिफिकेट तो उसके डॉक्यूमेंट, आपका यदि कोई फिजिकल हैंड भी करता है तो VRC से सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका बना हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट जो अपलोड करने हैं आपको, 10वीं का सर्टिफिकेट मेन है, उसी के उस पर एडमिशन है। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने के बाद आप फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हम चलते हैं, एक ITI का कैसे दाखिला लेंगे, ITI की पोर्टल पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे तो हम मोबाइल पर आपको बताते हैं। थैंक यू। सबसे पहले आपने गूगल या गूगल क्रोम पर जाना है अपने मोबाइल में। मैं आपको स्मार्ट मोबाइल जो आपके पास है उसी पर आपको करके दिखा रहा हूँ ये रजिस्ट्रेशन। क्योंकि आप साइबर कैफ़े में जाएंगे वो पैसे लेगा, ITI गलत भर जाएंगी आपसे, टेढ़े गलत भर जाएंगी, वो गलत भर देंगे आपसे। तो मैं आपको स्मार्ट मोबाइल पे कैसे करते हैं वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्मार्ट मोबाइल लेना है अपना। लेने के बाद उस पर आपने गूगल क्रोम पर टाइप करना है ITI दिल्ली DELHI Delhi.admissions.nic.in और फिर आपने सर्च करना है। सर्च करते ही आपको ये हमारी ITI दिल्ली की आपका पोर्टल आ गया पूरा का पूरा, उसको आपने क्लिक करना है। जब इसको क्लिक करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का पूरा ये पोर्टल खुल गया है। इसमें साइड में ये मेनू बार है जिसमें आपको अबाउट, प्रोस्पेक्टस, इन्फॉर्मेशन, शेड्यूल, ई सर्विसेज, सर्टिफिकेट फॉर्मेटेड सिलेबस और कॉन्टैक्टस सब अवेलेबल है। लेकिन हमें अभी यहाँ नहीं जाना है। आप प्रोस्पेक्टस यदि चेक करना चाहते हो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हैं आप। और कौन कौन से फार्म हैं, कैसे फार्म का फॉर्मेट रहेगा वो भी आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको किसी से बात करनी है तो कॉन्टैक्टस पे जा सकते हैं। फिर आपने यहाँ पर लिखा है फॉर रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली गवर्नमेंट ITI सेशन 2025-26, पहले ही आपने क्लिक हियर फोन इस पर करना है। करते ही ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, यदि आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तब तो ये फॉर्म आएगा यहाँ पर, इसको आपने भरना है, पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर डालना है। लेकिन क्योंकि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करा नहीं है इसलिए
आपने क्या करना है, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है, जो ब्राउन कलर का। क्लिक करते ही यहाँ पर रूल्स आ गए, उसके नियम आ गए, आपको उसे आई एग्री करना है। यदि आई डोंट एग्री करेंगे तो आगे नहीं भर पाएंगे फॉर्म। आई एग्री कर दिया हमने। करते ही पूरा फॉर्म खुल गया। तो मैंने क्या करा कि खुलने के बाद इसमें कैंडिडेट का नाम भरा। तो मैं एक कैंडिडेट का नाम भर देता हूँ, हरिओम कुमार। फिर फादर नेम शिव कुमार। ये सर डमी नेम है, मैं आपको डमी फार्म भर के दिखा रहा हूँ। फिर मदन ने बनना है, तो मैंने शांति देवी लिख दिया। ये इसलिए है कि आप परेशान ना हो और अपने स्मार्ट मोबाइल से ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आईटी का, उसके लिए। फिर आपका आ गया जानकारी की आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो मैं डे भरता हूँ इसमें। तो डे मैंने इसमें भर दिया 10 और महीना भर दिया सितंबर और ईयर भर दिया मैंने 2004। फिर मैंने भर दिया जेंडर। तो मैंने क्योंकि लड़के उसमें बॉयज़ का नाम भरा है तो नाम के लिए वो मेल है, तो मैंने मेल कर दिया। यदि फीमेल होगा तो हम फीमेल भरेंगे। फिर यहाँ पे आ गया कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में ISD कोड इंडिया 91 है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालेंगे तो ये मोबाइल नंबर इसमें आप भर सकते हैं। फिर अपनी ईमेल आईडी भर देनी है कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे भर दी। फिर उसके बाद चूज योर पासवर्ड। वो पासवर्ड के लिए वो कह रहे हैं कि जीमेल इनवैलिड ईमेल एड्रेस है। क्यों है ये ईमेल एड्रेस? क्योंकि ईमेल पूरा नहीं आ रहा है इसमें। तो मैंने कोई भी ईमेल भरता हूँ। gmail.com। और यहाँ पर मैंने उसने कह रहे कि मोबाइल नंबर जो है आपने केयरफुली भरना है। तो आपने नंबर वो भरना है जो उस पर बढ़िया सा उसे जिस पे आपके OTP आ जाए, क्योंकि गलत नंबर भरेंगे तो नहीं आएगा। फिर सिक्योरिटी पिन है यहाँ पर 231270। फिर आपने सबमिट कर देना है। इस तरीके से अभी मैंने आपको दिखाया आखिर तक कि किस तरीके से आपने ये रजिस्ट्रेशन करना है अपने ITI के फॉर्म के लिए। और क्योंकि अभी हमने ईमेल एड्रेस वगैरह उसमें कुछ नहीं भरा, मोबाइल नंबर वगैरह, क्योंकि आपको मोबाइल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ईमेल एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसी पे सारे मैसेज आने वाले हैं। क्योंकि आमतौर से मैंने देखा है कि बच्चे मोबाइल नंबर किसी फ्रेंड का भर देंगे, किसी अड़ोसी पड़ोसी का भर देंगे, किसी रिश्तेदार का। ऐसा नहीं, मोबाइल नंबर आपको वो लेना है जिसपे सारे मैसेज आएंगे हमारे एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स का हो या आपका हो, उससे कुछ नहीं है टेंशन। लेकिन मोबाइल नंबर बिल्कुल ठीक होना चाहिए जिससे आपके पेरेंट्स को पता चल सके, आपको पता चल सके। और ईमेल एड्रेस भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि हमारे मैसेज उस पर भी आते हैं कि आपको कहाँ जाकर आपको अपने कागजों के वेरिफिकेशन कराने हैं, कब कराने हैं, कहाँ आपका एडमिशन हुआ है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। और आपको अपने जो अपने जो कागज़ हैं, 10वीं का सर्टिफिकेट, SC ST का सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट यदि आप OBC हैं, या जनरल हैं तो कोई आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके अलावा यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप जाइए कड़का डूमा BRC सेंटर है, वहाँ से लिखवा के लाना पड़ेगा आपको कि भाई ये बच्चा जो है इस स्टेट के लिए एप्लीकेबल है।
तो आप ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए और अपने कागज़ अपलोड कर देंगे रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के बाद, और आपका फार्म भर जाएगा। बड़ा आसान है। और आपका ये मोबाइल, मैंने बताया, स्मार्ट मोबाइल बहुत बड़ा हथियार है। आपको किसी भी साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है, और बस फ़ोन में स्मार्ट मोबाइल है और इंटरनेट होता ही है, हम फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। थैंक यू। और इस तरीके से आप हमारी और भी रिलेटेड वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने और दोस्तों से शेयर करें जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं या IT से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। और हमारे सफ़रनामा 0016 को आप सब्सक्राइब करें, तो हम और भी मोटिवेट होंगे। थैंक यू। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून गाइस। और आज मैं लेकर आ रहा हूँ आपके पास एक नई वीडियो, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि स्मार्ट मोबाइल से आप अपने स्मार्ट मोबाइल से किस तरीके से ITI का रजिस्ट्रेशन, आप ITI के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।